5000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनी है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, लेकिन आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि इनमें से एक्चुअली सही तरीके से प्रॉफिट कमाना किसे आता है, या फिर कितनी कम कंपनीज है जो सही तरीके से अपना मुनाफा बना पाती है और कितनी कम कंपनीज जो सही तरीके से एक्चुअली बिजनेस करना जानती है। Paytm debuted on the stock markets on Thursday and shares plunged 27% at the Bombay Stock Exchange. Look at the Indian markets. Through the week, losses have piled up day after day. India is the dumbest IPO market that ever existed in the history of IPO market. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टॉक मार्केट की कुछ सच्चाई एक्सपोज करने वाला हूँ, जिसके बाद कहीं ना कहीं हर रिटेल इन्वेस्टर का एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा कि हाउ दे लुक एट स्टॉक मार्केट। नाउ बिफोर आई स्टार्ट एजुकेटिंग यू, मैं इंट्रो में ही आपको स्टॉक मार्केट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि भैया स्टॉक मार्केट एक्चुअली है किस लिए, व्हाट इज द बिगर पर्पस दैट दिस मार्केट एक्चुअली सॉल्व्स। सो इसको मैं एक जनरल मार्केट के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे सब्जी मंडी में या फिर सब्जी के मार्केट में आप जाते हैं, वहां पे आप सब्जियों को खरीदते और बेचते हो। बेसिकली वहां पे ट्रेडर्स होते हैं जो सब्जी आपको बेच रहे होते हैं, वो भी किसी से खरीदते हैं, फिर वो आपके लिए प्रेजेंट करते हैं, फिर आप उनको नेगोशिएट करके खरीदते हो। तो ये होता है सब्जी का मार्केट, जहां पे आप सब्जियों का खरीद और बेच करते हो। वैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आप अपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को नेगोशिएट करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को ब्राउज करते हो, उसमें से अच्छे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हो, फिर उन्हें परचेस करते हो। दिस इज एक्जैक्टली व्हाट स्टॉक मार्केट इज, बट जस्ट फॉर बिजनेसेस। तो स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर बिजनेसेस आर ट्रेडेड। अगर मैं रिलायंस हूं, मुझे अपने धंधे का कुछ पोर्शन सेल करना है, मुझे तेल नहीं सेल करना है, मुझे अपना बिजनेस सेल करना है, तो मैं स्टॉक मार्केट में आऊंगा उसे बेचने के लिए। और फिर यहाँ खरीदने के लिए भरपूर लोग होते हैं, FIIs, DIIs एंड हम रिटेल इन्वेस्टर्स। तो अब मेन सवाल ये आता है कि भाई जब मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, तो हम सही कंपनी कैसे चुने, और एक्चुअली इन 5000 में से कितने बिजनेसेस क्वालिटी वाले हैं। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गौरव शर्मा, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। तो दोस्तों मैं फिर से स्टेटमेंट रिपीट करना चाहूंगा कि भाई स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर बिजनेसेस आर ट्रेडेड, एंड एज अ बायर और एज अ इन्वेस्टर इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ टू पिक अ बिजनेस। जैसे आप सब्जी के मार्केट में जाते हो तो आप वहां पे टमाटर की क्वालिटी चेक करते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाते हो तो वहां पे आप गैजेट की क्वालिटी चेक करते हो खरीदने से पहले, और फिर उसमें नेगोशिएट भी करते हो, एक बेटर प्राइस आने के लिए वेट करते हो। तो सेम कॉन्सेप्ट आपको स्टॉक मार्केट में भी लगाना है व्हेनेवर यू आर एक्चुअली बाइंग और इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में दो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल मेट्रिक शेयर करूंगा, जो आप इन जनरल लाइफ टाइम फॉलो करोगे तो भी चलेगा। आप यूएस मार्केट में लगाओ, इंडियन स्टॉक मार्केट में लगाओ, या जहां पे भी आप कोई बिजनेस परचेस करने की बात करते हो वहां पे इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट यू आर गोना लर्न फ्रॉम मी इज द सेल्स ग्रोथ। सो लेट मी एक्सप्लेन सेल्स ग्रोथ क्या होती है और इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या होता है। देखिए, मैं एक कंपनी हूं जो अपना प्रोडक्ट बना रही है। मान लीजिए मैं एक कार मैन्युफैक्चर हूं, और आज के तारीख में मैं अगर 200 कार बनाता हूं और उन्हें सेल करता हूं, तो ये होता है मेरे इस समय का, इस साल का सेल्स। मैंने 200 कार सेल करी, मान लीजिए तो टोटल 200 कार मैंने 10 लाख रुपए में सेल करी। अज्यूम करो बहुत सस्ती कार है, और अगले साल अगर अब मैं 220 कार सेल करूं तो कहा जाएगा कि मेरी सेल्स में, मेरी यूनिट सेल्स में 10% का ग्रोथ आया है। लेकिन रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो वो 10 लाख से बढ़ के 15 लाख हो गया। तो यार रेवेन्यू में 50% जंप आया है। मतलब यहाँ पे आप एक चीज समझिए कि मेरे यूनिट सेल्स जो है वो सिर्फ 10% बढ़े, लेकिन मेरा जो एक्चुअल रेवेन्यू है वो 50% बढ़ा। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई, करेक्ट। सो अब एकदम से इतना प्राइस कैसे बढ़ा? ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने कार का दाम बहुत बढ़ा दिया होगा, कार का दाम तो बढ़ता ही है, लेकिन एक साल में 7% से महंगाई भी तो बढ़ती है। बेसिकली इंडियन इन्फ्लेशन यूजुअली 7% के अराउंड रहता है, तो हर साल कोई भी चीज 7% से महंगी होती है। तो एक होता है यूनिट सेल्स ग्रोथ और एक होता है रेवेन्यू ग्रोथ। तो अब क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में कंपनीज की बात करें तो हम यूनिट सेल्स की बात नहीं करेंगे, हम सीधा देखेंगे कि भाई कंपनी ने पिछले साल से कंपैरेटिवली पैसा कितना ज्यादा कमाया है। मतलब अगर पिछले साल 10 रुपए कमाए थे तो क्या इस साल उसने 12 रुपए 13 रुपए कमाए हैं क्या, या फिर से अगर 10 ही रुपए कमाए होंगे तो मतलब सेल्स ग्रोथ कम है, इनफैक्ट जीरो है। अच्छा, सेल्स ग्रोथ के कॉन्सेप्ट में मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, क्योंकि महंगाई, या फिर रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में आपको बता देता हूं, क्योंकि महंगाई हर साल 7% से बढ़ने ही वाली है। तो अगर एक कंपनी आज चल के 10 रुपए कमाती है, कल को चल के वो अगर सिर्फ 10 रुपए 70 पैसे कमाए, तो उसका सेल्स ग्रोथ भले ही आपको 7% दिख रहा होगा, बट एक्चुअली 7% कंपनी की ग्रोथ नहीं दर्शाता है, क्योंकि सिंपली महंगाई की वजह से सेम प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया 7% से, इसलिए कंपनी के सेल्स ज्यादा दिख रहे हैं। एक्चुअली कोई सेल्स ग्रोथ नहीं हुई है। और ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अगर मैं पिछले साल भी 200 गाड़ी बेच रहा था और इस साल भी 200 गाड़ी बेच रहा हूं, तो बैलेंस शीट में दिखेगा कि भाई मेरे नंबर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि गाड़ी महंगी हो गई, लेकिन रियलिटी में ना मेरी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, ना ही मेरी सेल्स टीम की पोटेंशियल। सो अब इसको क्वांटिफाई कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले चलता हूं। देखिए, इसके लिए हमें screener.in यूज करना है। आप सिंपली screener.in पे जाइएगा, लॉग इन कर लीजिएगा। ये चीज के लिए आपको लॉग इन करना पड़ता है। यू डोंट नीड टू बाय एनी प्रीमियम अकाउंट एंड ऑल। स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, क्रिएट न्यू स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप सबसे पहला मेट्रिक डालेंगे सेल्स ग्रोथ। आपको यहाँ दिखेगा सेल्स, आप लिखोगे तो सबसे पहले सेल्स ग्रोथ दिखेगा। आपको सबसे पहली चीज यहाँ एंटर करनी है कि सेल्स ग्रोथ शुड बी ग्रेटर देन 15%। अब 15 क्यों? क्योंकि 7% तो महंगाई से ही बढ़ जाता है, राइट। तो एनीथिंग दैट बीट्स इन्फ्लेशन कैन बी कंसिडर्ड एज ग्रोथ, और मैं चाहूंगा कि इन्फ्लेशन से डबल तेजी से बढ़े। 7 का डबल लगभग 14, तो मैं यहाँ पे 15 ले रहा हूं। तो बेसिकली 15% से सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन सेल्स ग्रोथ सिर्फ एक साल हो ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगाऊंगा एंड, और फिर से मैं यहाँ पे सेल्स लिखूंगा इन
एंड लास्ट 3 ईयर की सेल्स ग्रोथ को भी मैं 15 से ज्यादा कर दूंगा एंड लास्ट 5 ईयर की सेल्स ग्रोथ को भी मैं 15 से ऊपर कर दूंगा। तो इससे मुझे स्टॉक मार्केट में प्रेजेंट ऐसी कंपनीज की लिस्ट मिल जाएगी जो पिछले 5 साल में, 3 साल में और इस साल में 15% से ज्यादा सेल्स को अपनी ग्रो करते आई है। मतलब कंसिस्टेंटली अपने सेल्स को इंक्रीज करते आई है। कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ का मतलब क्या होता है, अब ये चीज समझो। कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ का मतलब होता है कि रियल प्रैक्टिकल मार्केट में जहां से आप खरीदते बेचते हो चीजों को या सर्विसेज को, वहां पे इसके प्रोडक्ट और सर्विस की रियल डिमांड है। अगर कंपनी की रियल डिमांड इंक्रीज हो रही है, मतलब मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो, सपोज जोमेटो का एग्जांपल लेते हैं, अगर आप जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हो और अगले साल आप ज्यादा ऑर्डर कर रहे हो, मतलब यू आर नाउ गेटिंग मोर अट्रैक्टेड टू ऑर्डर फ्रॉम जोमेटो। दिस इंडिकेट्स कि जोमेटो का बिजनेस बहुत वायबल है, आगे चल के भी इसमें कस्टमर एडिक्टेड रहेंगे, हुक्ड रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, तो ये प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन उसी की जगह अगर आप उन सर्विसेज को कम यूज करना चालू करोगे या फिर यूजेज स्टैग्नेंट हो जाएगा तो सेल्स ग्रोथ नहीं दिखेगी। तो ये फिल्टर से आप ऐसे स्टॉक्स को स्क्रीन आउट कर लोगे। अब मैं इसी में एक एडिशनल चीज आपको बता देता हूं, मार्केट कैप का आपको एक फिल्टर लगाना है। बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कंपनी के टोटल साइज के बारे में बताता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। अब हमें पेनी स्टॉक्स में काम नहीं करना है, हम एटलीस्ट स्मॉल कैप में काम करने की बात करेंगे। तो स्मॉल कैप के लिए फिल्टर लगाएंगे कि मार्केट कैप शुड बी ग्रेटर देन 10,000 करोड़, कि भाई 10,000 करोड़ से बड़ी कंपनी होनी चाहिए। देखिए 1000 करोड़ की कंपनी फिर भी माइक्रो कैप छोटी कंपनी में ही आती है। तो इन जनरल रिटेल इन्वेस्टर ने 10,000 करोड़ का मिनिमम बेंचमार्क फिल्टर तो लगाना ही चाहिए। चलिए अब मैं ये फिल्टर को अगर प्ले करूं, बेसिकली स्क्रीन को अगर मैं दौड़ाऊं, तो आप देखिए आउट ऑफ 5,000 सो मेनी लिस्टेड कंपनीज, ऑफ कोर्स सारी की सारी 10,000 करोड़ से ऊपर की नहीं होती है, बट आउट ऑफ सो मेनी कंपनीज, इनफैक्ट एक बार मैं क्या करता हूं, एक बार सिर्फ आपको दिखाता हूं कि मार्केट में 10,000 करोड़ से कितनी ज्यादा कंपनीज है, बेसिकली 10,000 करोड़ से कितनी बड़ी कंपनीज है। तो यू कैन सी 525 ऐसी कंपनी है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा है। और अगर मैं ये नंबर को चेंज करूं, इफ आई चेंज इट डाउन, ब्रिंग इट डाउन टू 5,000 करोड़, तो दैट नंबर गोज अप टू 751। तो इतनी ज्यादा कंपनीज है, बट अगर मैं वापस अपने पुराने फिल्टर्स लगा दूं और फिर रन करूं, तो इन 750 में से सिर्फ 150 ऐसी कंपनीज है जो अपने सेल्स को कंसिस्टेंटली ग्रो कर पा रही है। एग्जाम्पल के लिए हम एक कंपनी को खोल के देखते हैं। जैसे मैं यहाँ टाइटन को ओपन कर रहा हूं, तो आप टाइटन पे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पे देखेंगे, यू कैन सी कि लास्ट 5 ईयर पे, 3 ईयर पे एंड इस साल पे, बेसिकली ट्रेलिंग 12 मंथ पे जो आपने सेल्स ग्रोथ का फर्स्ट फिल्टर लगाया था, उसमें यू विल गेट टू सी कि कंपनी 20% से ज्यादा पर एनम ग्रो करती है, which means कि ये कंपनी का जो भी माल बेचती है कंपनी, उसका पब्लिक में इनफ डिमांड है। तो आपको ऐसी कंपनी को बोल सकते हो कि हाँ भाई फंडामेंटली अच्छी कंपनी आगे चल के ग्रो करती रहेगी। सो अब हम वापस अपने स्क्रीन पे जाते हैं और इस फिल्टर को 10,000 कर देते हैं इंस्टेड ऑफ 5,000, क्योंकि हमें ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। सो यूल सी अगेन यहाँ पे 100 ऐसी कंपनीज है जो फुलफिल करती है क्राइटेरिया को। अब इसमें मैं एडिशनली एक और फिल्टर एक ऐड करना चाहूंगा, विच इज द सेकंड लर्निंग फॉर यू ऑफ द डे। नेट प्रॉफिट कितने स्पीड से ग्रो कर रहा है, हमें ये भी चीज ट्रैक करनी चाहिए। अब कंपनी क्या करती है, कई बार स्टार्टअप्स में स्पेशली ये होता है, अपना नंबर बढ़ाने के लिए ये लोग इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं और दुनिया भर में बहुत सस्ते सस्ते डिस्काउंट देते हैं। ब्लिंकिट वगैरह बहुत क्लियर एग्जांपल है सब चीजों के, कि एक्चुअली ये लोग कोई पैसा नहीं बनाते, लेकिन अपने सेल्स के नंबर दिखाने के लिए कि भाई सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये दिखाने के लिए आपको चीजें एक्चुअल एमआरपी से एकदम सस्ता बेच देंगे। ऑब्वियसली नोबडी कैन मेक मनी इन सच मार्केट, इनफैक्ट मतलब प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे वो कंपनीज। तो ऐसे केस में हमें प्रॉफिटेबिलिटी का भी फंडा ऐड करना है कि भाई इनमें से ऐसी कितनी कंपनी है जो जेन्युइनली अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर पाती है। मतलब अगर 15% से सेल्स ग्रो हो रही है, तो क्या 15% से प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है? इस फिल्टर को भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो अब इसके लिए हम नेट प्रॉफिट की जगह अर्निंग पर शेयर का मेट्रिक यूज करेंगे। अर्निंग पर शेयर देखो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं होती है, इट इज सिंपली टोटल नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। बेसिकली एक शेयर के ऊपर में कितना प्रॉफिट कंपनी कमाती है, ये चीज आप समझ जाओगे। तो आप अपने ही फिल्टर पे आते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट क्राइटेरिया एंड का डालते हैं, बेसिकली कंडीशन डालते हैं एंड की, एंड वील टाइप ईपीएस। सो ईपीएस ग्रोथ लास्ट 3 ईयर, इसको मैं 15 की जगह 10 कर रहा हूं। 15 क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखो प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ सकता है। कभी मार्जिन कम हो जाएंगे, क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो कंपनी की सेल बढ़ रही है, लेकिन मार्जिन कम हो जाएगी तो फिर नेट प्रॉफिट तो कम हो जाएगा। टैरिफ लग गए तो अब इसका ये मतलब तो नहीं ना कि फार्मा सेक्टर की कंपनी खराब हो गई या फिर ऑटो एंसिलरीज की कंपनी खराब हो गई। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा 5% का डिस्काउंट दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रॉफिट कम होना चाहिए, प्रॉफिट अभी भी ग्रो करना चाहिए, लेकिन 15 की जगह 10% का फिल्टर लगा रहा हूं। इसमें 15 की कंपनी भी अपने आप आ जाएगी। और एक फिल्टर हम इसमें लगाएंगे, ईपीएस ग्रोथ फॉर 5 ईयर शुड बी ग्रेटर देन 10। बेसिकली 5 साल की ड्यूरेशन में ये कंपनी जो है उसका नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है 10 से ज्यादा होना चाहिए, 10% पर एनम। अब मैं अगर एक क्वेरी रन करता हूं तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी कि ओनली 65 कंपनीज कम इनटू दिस ब्रैकेट। सिर्फ 65 ऐसी कंपनीज है जो अपने सेल्स को भी बढ़ा पा रही है और अपने प्रॉफिट को भी बढ़ा पा रही है। एंड अगेन टाइटन इसी में फीचर होती है। एक बार मैं वारी एनर्जीज को भी ओपन कर लेता हूं, काफी पॉपुलर स्टॉक है अमंग रिटेल इन्वेस्टर्स। सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर अगर हम इसके जाएंगे तो यू कैन क्लियरली सी कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ बहुत धांसू है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत धांसू है। आप सिंपल देखिए 2023 में जहां 5,000 करोड़ का प्रॉफिट था, 6,000 करोड़ का सेल्स था, वहीं आज वो बढ़ के 22,000 के सेल्स, 22,000 करोड़ के सेल्स और
3,500 लगभग 3,500 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो दिस इज क्रेजी। तो ऐसे कंपनीज अगर स्टॉक आपको सस्ते में मिलते हैं ना, तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ये स्टॉक डिस्काउंट पे है क्योंकि कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है, तो ये सारी कंपनीज इन्वेस्टेबल होती है। बट आई होप आपको ये देखने मिला कि आउट ऑफ सो मेनी कंपनीज, आउट ऑफ 5,000 लिस्टेड कंपनीज, नॉट इवन 100 आर कमिंग इनटू दिस फिल्टर। आप खुद सोचो एज ए रिटेल इन्वेस्टर या फिर एज ए रेगुलर इन्वेस्टर, क्या आप अपने डीमैट अकाउंट में या फिर अपने पोर्टफोलियो में 100 स्टॉक्स भी रखने वाले हो? इफ द आंसर इज नो, देन व्हाई नॉट ओनली वर्क ऑन टॉप 50 कंपनीज बाय प्रॉफिट, नॉट बाय मार्केट कैप, बाय प्रॉफिट। जो कंपनी सच में पैसा कमाना जानती है। मैं स्टॉक मार्केट में क्यों आया हूं? टू बाय और सेल अ क्वालिटी बिजनेस। व्हाट इज अ गुड इंडिकेशन ऑफ अ क्वालिटी बिजनेस? सेल्स ग्रोथ। तो सेल्स एंड प्रॉफिट के ग्रोथ का फिल्टर सिंपली लगा के अपनी एक स्ट्रॉन्ग वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आपने अब ये जितनी लिस्ट निकाली 65 स्टॉक की, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इनमें खरीदना है। इनफैक्ट आप 65 स्टॉक भी नहीं खरीद पाओगे। तो अब ऐसे स्टॉक्स के ऊपर इसकी वॉच लिस्ट बनाओ और इनको फिर आप परचेस करने की प्लानिंग करो कि भाई मैं ऐसे स्टॉक को खरीदना चाहूंगा। बट ये याद रखो, आप जब मार्केट जाते हो तो आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट दिख जाए तो आप आंख बंद करके खरीद नहीं लेते हो। आपकी पूरी कोशिश होती है कि वो कम से कम दाम में खरीदने मिले, एक बेस्ट प्राइस पे हमको खरीदने मिले। ऑफर का वेट करते हो, कूपन कोड का वेट करते हो। तो यही सेम कॉन्सेप्ट आपको इन 65 स्टॉक्स पे भी लगाना है। इनफैक्ट एक स्टॉक को बाय करने का सही दाम कैसे पता किया जाए, ये हम 6 चेक एनालिसिस कोर्स में सीखते भी है। मैं आपको क्विकली 20 सेकंड्स में उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये कोर्स मैंने डिजाइन किया है, इसमें मैं आपको 6 डिफरेंट एनालिसिस सिखाता हूँ। ये एक्जैक्टली स्टॉक को कब खरीदना और कब बेचना है इसमें आपको एजुकेट करता है। अगर किसी भी स्टॉक का स्कोर 6 में से 4 या उससे ऊपर आ जाए तो हम उसे परचेस करते हैं, अदरवाइज हम सिंपली उसे अवॉइड करते हैं। एक्जैक्टली टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है ये भी मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है। इस कोर्स का फीडबैक ऑलरेडी बहुत अमेजिंग रहा है। स्टूडेंट्स को बहुत मजा आया ये चीज पढ़ने में। एंड इट्स लिटरली 2 आवर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नॉलेज, जिसकी मदद से आप लिटरली कल एक अवेयर इन्वेस्टर बन सकते हो। वैसे तो ये कोर्स 2500 रुपीज का है, लेकिन ये QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लीजिए तो यू विल गेट इट एट ओनली 1500 रुपीज। सो डू कंसिडर इट। अब देखो ये सेम स्क्रीनर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगा, सो दैट आपको ये मेहनत दोबारा ना करनी पड़े। आपको जस्ट सिंपली क्लिक करना है लिंक पे एंड अपने आप आपका स्क्रीनर ओपन हो जाएगा। एंड नाउ आई विल समराइज दिस वीडियो फॉर यू फॉर अ क्विक लर्निंग। स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस जहां पे तरह तरह के बिजनेसेस ट्रेड होते हैं। एज एन इन्वेस्टर मेरा काम है या फिर आपका काम है टू आइडेंटिफाई अ क्वालिटी बिजनेस। एंड व्हाट डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ द बिजनेस, कि भाई रियल मार्केट में जहां पे कस्टमर्स रियल प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं या वहां पे उसकी डिमांड है। एंड डिमांड का प्रूफ बैलेंस शीट में कैसे दिखता है? इन द फॉर्म ऑफ सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। तो अगर एक कंपनी अपने सेल्स और प्रॉफिट को अच्छे से ग्रो कर पा रही है तो ये आपके वॉचलिस्ट का पार्ट जरूर होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट आप फर्दर एनालिसिस करके इसमें बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक जरूर करना, यहां तक देख लिया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।